ये अमृतवाणी के एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे ताकि ये रोग कटे हमारा। अब जैसे पीछे से समाचार पत्रों में आया था कि मंगोलिया देश का पूरा कैबिनेट, जिसमें 97 आदमी 98 आदमी मर गए, 95 96 94, जिसमें उनका प्रधानमंत्री भी और सारे राष्ट्रपति भी और सारे मंत्री और फुल्ले नहीं समाव थे हैं। यहाँ जावांगे आते ये कर देंगे, पता नहीं के प्लान बना के धर के जा रहे थे। अन्योना बेरा 2 मिनट में माटी में मिल जाओगे। कितना अंधा बना रखा है इस काल ने इस जीव को। उसके पुण्य है वो जब तक बैटरी चार्ज रहती है पिछले पुण्यों की, इतना कितना कुछ उड़ ले, कितना कुछ कर ले, वही मिलेगा जो तेरे पूर्व प्रारब्ध में है। और यदि भविष्य में बैटरी चार्ज ना की यानी सत साधना नहीं की तो भाई फिर या एक कदम बैटरी डिस्चार्ज होगी। जैसे इन्वर्टर के अंदर आजकल उदाहरण बहुत अच्छे हैं जो आपको समझाए जा सकते हैं। इन्वर्टर की बैटरी होती है, उस पर चार्जर साथ लगा होता है, और चार्जर हटा दे और बैटरी चार्ज होगी तो जब तक वो चार्ज रहेगी तो पंखे भी चलेंगे, लाइट भी जगेगी और कूलर भी चलेगा। और यदि फिर चार्जर नहीं लगा तो जब उसकी अक्षमता पूरी हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, एक कदम सारी लाइट भी बंद और उजाला भी बंद, पंखे भी बंद, कूलर भी बंद, कोई सुविधा नहीं रहेगी। हाहाकार मच जाएगी। ऐसे ही जब तक पूर्व जन्म के पुण्य कर्म आपके साथ हैं, आप चाहे प्रधानमंत्री बन गए तो भी आप ही की पिछली करीब है, और चाहे मुख्यमंत्री बन गए, चाहे मंत्री या कोई और उच्च पोस्ट प्राप्त है या कोई अच्छी फैक्ट्री मालिक है, धनाढ़ व्यक्ति है, तो तेरे पिछले संस्कार हैं, पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य है। और भविष्य की तैयारी नहीं करी तो यह बैटरी नो डिस्चार्ज होगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आ रहे थे और पता नहीं किस कारण से वो क्रैश हो गया, और 3 दिन पाछे तो उसको लाश मिली थी उसकी, कहां पड़ा है, कहां मरा जाके। और जो उस पर आश्रित थे, कोई बिजनेस कर रहा था, कोई करोड़ों का, कोई लाखों का, उसके साथ तालमेल करके उनको पता लग गया कि थारा नाश होगा, तुमने किसी को सता रखा है, वो तुमने ऐसे तंग करेगा, वो आत्महत्या करके 120 उसके साथ। अब परमात्मा कहते कि तुम इन मंत्री, मुख्यमंत्री, इन प्रधानमंत्रियों पर ही आश्रित हो गए, भगवान छोड़ दिया। और भगवान को छोड़कर तुम इन खुद ही, जिनकी कोई स्थिति नहीं, कोई पता नहीं कब इन पर के कैर टूट जा, और इन्हीं पर चिपके रहते हो, ये तो तुम्हारी महानालायकी है। तुम परमात्मा को याद करो, परमात्मा सब कुछ करके देगा आपको। और राजा भी परमात्मा का ही बच्चा होता है, राजा से कार्य भी परमात्मा ही लेता है। ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि वह विवश हो जाएगा आपको लाभ देने के लिए, वो मालिक के हाथ में। यदि आपकी सत साधना, सच्ची कमाई है तो वह आपको वो कार्य मालिक करके देगा जो ये नहीं कर सकते। और राजा लोग भी जब हार लेते हैं, उनके राजकाज ठीक नहीं चलते, ये भी भगवान की तलाश में जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, परमात्मा से ही याचना करने जाते हैं। जैसे एक राजा जा रहा था, उसको बहुत जोर की प्यास लगी और भूख लगी। किसान था, उससे रुका, कहने लगा बहुत जोर का भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। उसने मतीरा दे दिया। मतीरा है खरबूज जैसा, तरबूज जैसा। वो एक अच्छा बड़ा पक्या मतीरा लिया, तोड़ के बढ़िया छांट के लिया और उसको दे दिया। राजा की प्यास भी बुझ गई, पेट भी भर गया। तो राजा ने एक पर्ची बना के दे दी, भाई मित्र, तने कोई आवश्यकता हो मेरे पास आ जाना, तने कोई नहीं रोकेगा। वो सर्टिफिकेट बना के उसको दिया। एक दिन किसान ने सोचा, ला कुछ राजा तो मांग लिया हूं कि मैं वर्षा ना हुई 1 वर्ष के बाद। राजा के पास गया, उसके पास वो सर्टिफिकेट था, किसी ने रोका, सीधा पहुंच गया महल में। तो वहां किसी से पूछा भी राजा तो मैं लूंगा। वो कहने लगे भाई बैठ जा भाई, अभी राजा अपनी भक्ति करे है। अब राजा न्यू करे, हाथ जोड़ रहा है, परमात्मा बोला क्या कर रहा है कि भगवान से याचना कर रहा है कि मेरे राज्य में सुख रहे और मुझे बहुत ज्यादा, मैं बहुत विशाल राज्य मुझे प्राप्त हो,
घना धनवान बन जाऊं, ऐसी याचना कर रहा दादा। नो बोला रहा मैं तो भिखारी था, यू आगे भिखारी और पा गया मैंने एक। अब मैं तो था ही, इससे मांगना था, यू मांगे भगवान तो फिर मैं उससे तो न मांग लूंगा जिस पर यू मांगे। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, जब आपकी वृत्ति ऐसे हट जाएगी, भगवान पर लाग जाएगी, तभी आप उभरोगे। ये आप पे स्थिर नहीं, और इन पर आप आश्रित होकर के कैसे सुखी हो सकते हो। तो इन बातों को ध्यान रखना होगा। ये बातें कर्ण सुन की नहीं, हृदय में जगह बन जानी चाहिए इनकी। ठीक है, फिर आप काम भी करोगे, बच्चे भी पालोगे, नौकरी भी करोगे, अपना मजदूरी जैसा धंधा वो करोगे, लेकिन मन उठा रहेगा। कैसे? ज्यों पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हरम सुरत प्रीतम, ऐसे यो ध्यान लगावे। अब उसमें आपकी न्यो वर्ती रहेगी, सारा काम भी करोगे लेकिन न्यो रहेगी है भगवान कद जाऊं अपने मालिक के घर पे, कद जाओगा वो दिन। ठीक है, बच्ची लड़की अपने माता पिता के पास रहती है, लेकिन शादी होने के बाद उसको पक्का पता लग जाता है ये तेरा मूल ठिकाना नहीं रहा, तो फिर वो वहां भी आती है, काम भी करती है, महीने 2 महीने रुकना भी पड़ जाता है, लेकिन उसका हृदय अपने ही घर में रहता है। तो ऐसे ही आपकी उस परम पिता से कनेक्शन हो गया, सगाई होगी, और अब चलन की तैयारी आपने करनी पड़ेगी। वो इस ज्ञान से ही आपको पता लगेगा। तो क्या बताते हैं, मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर बेहर की उपज कहर नहीं, जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। कई बार आप अकेले बैठे होते हो, सुबह सुबह या किसी भी समय एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर तक, ऐसी उमंग सी उठती है, और ऐसी उस समय कोई भी बुरा नहीं लगता, दुश्मन भी पराया नहीं लगता। ऐसी आत्मा के अंदर एक ऐसी न्यारी व्यवस्था बन जाती है। तो वो है मेहर की लहर, सबके प्रति दया भर जाती है। कहते हैं सतलोक में ऐसी लहर शंखों, हमेशा इतनी गुदगुद आत्मा रहेगी, कोई शत्रु तो वहां है ही नहीं, क्योंकि कोई भाई बंटवारा ना, कोई काम धंधा ना, सारी चीज तैयार मिल रही। जैसे हम यहां पर सब ये चाहते हैं कि थोड़ा काम करूं, धन घना मिल रहा, सुविधा सारी हो। तो यह वृत्ति हमारी वहां थी सतलोक में, तो वहां पर कोई काम नहीं, सारी अवस्था वहां आपके आगे रहेगी। निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको, बिना काम किए ही प्राप्ति वहां होगी आपको। तो क्या कहते, जब वो लहर चली जाती है अंदर से, फिर वो एक कहर टूट जाते हैं, फलाना काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, यानी वो अंदर फिर उथल पुथल शुरू हो जाती है, वो कहर की लहर होगी। तो सतलोक के अंदर कहते हैं उसको सुख सागर कहते हैं। शंखों लहर मेहर की उपज, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अपनात्माओं,